हेलो गाइस, आपका स्वागत है पाइथन के इस नए ट्यूटोरियल में, जिसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने लूप्स के बारे में देखा, लूप क्या होता है और किस तरह से उसका सिंटैक्स वगैरह होता है। फ्लो चार्ट भी दिखाया था मैंने, लेकिन उसका मैंने उस वीडियो में बोला था कि दूसरा पार्ट बनाऊंगा जिसमें ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स किस तरह से यूज़ करते हैं लूपिंग में। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम फ्लड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले जो स्टेटमेंट है वो आता है ब्रेक, ये ज़्यादातर यूज़ होता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट किस लिए यूज़ होता है मैं बताता हूँ आपको। अगर आप लूप यूज़ कर रहे हो, चाहे वो फॉर लूप हो या व्हाइल लूप हो, उसमें अगर किसी पोजीशन पे आपको लूप जो है वो स्टॉप करवाना है तो उसके लिए आप ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हो। इसका सिंटैक्स एकदम आसान है, सिर्फ आपको BREAK इतना टाइप करना है। ब्रेक स्पेलिंग ही है ब्रेक की, वो डालनी है आपको, बाकी कुछ नहीं डालना है इसमें। तो जहाँ पर आपको ब्रेक करवाना है यानी कि टर्मिनेट करवाना है लूप को, तभी आप ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका फ्लो चार्ट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो पहले तो जो लूप है वो एंटर होता है, उसके बाद उसमें जो एक्सप्रेशन दिया होगा लूप में चेक करने के लिए, वो अगर फॉल्स हुआ तो लूप एग्जिट हो जाएगा। अगर एक्सप्रेशन जो दिया है हमने वो ट्रू होगा तो वो ब्रेक हुआ है या नहीं, ब्रेक हुआ है तो वो डायरेक्टली एग्जिट हो जाएगा, नहीं हुआ तो वो जो रिमेनिंग होगा उसमें बॉडी हमने स्टेटमेंट जो डाले हैं लूप में वो एग्जीक्यूट होंगे। तो इस तरीके से इसका फ्लो चार्ट है। तो अभी हम इसकी कोडिंग भी देख लेते हैं डायरेक्टली, किस तरह से कोड करते हैं इसको। पहले तो समझ लो हमने फॉर लूप क्रिएट किया जिसमें एक वैल नाम का वेरिएबल बनाया, और हमने एक एरे भी बनाया जिसमें हमें नंबर ऐड करने। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इतने नंबर मैंने ऐड कर लिए। अब इस लूप में हमें ढूंढना है कि इफ़ वैल्यू, ये जो वैल्यू है हमने वैल्यू वेरिएबल क्रिएट किया, ये वैल्यू डबल इक्वल टू, यानी कि जब इक्वल टू 4 हो जाएगी तो हमें जो लूप है वो बंद करवाना है, यानी कि लूप से बाहर आना है। तो अभी हम यहाँ पर प्रिंट लेंगे और उसमें डालेंगे वैल्यू। तो यहाँ पे हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने नंबर डाले 8 तक, 1 से लेके 8 तक, लेकिन हमने स्टॉप करवाया है 4 तक, यानी कि प्रिंट होंगे सिर्फ 1 2 और 3। अगर हम यहाँ पे 7 डाल देंगे तो जो प्रिंट है वो हमें 6 तक मिलेंगे, 1 से लेके 6 तक। तो इस तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ होता है, यानी कि अगर आपकी वैल्यू अगर इस पोजीशन पे डाली आपने तो इसकी पिछले वाली जो पोजीशन है यानी कि -1, तब तक आपके जो वेरिएबल्स उसने काउंट किए होंगे वो सिर्फ प्रिंट कर किए हमने। तो इस तरीके से ये सिंपल प्रोग्राम है। आप इसका इस्तेमाल बहुत जगह पे आपको, अगर आप एंड्रॉयड वगैरह यूज़ करते हो या पाइथन में भी अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट कर रहे हो तो उसमें इस्तेमाल हो सकता है ब्रेक स्टेटमेंट का। अभी हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, वो है कंटिन्यू। ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये एक कंटिन्यू, यानी कि डायरेक्टली कंटिन्यू में नहीं चला जाता। ये क्या करता है, जहाँ पे आपने कंडीशन दी है उसमें ये स्किप कर लेता है मैं, यानी कि आपको अगर 1 से लेके 8 तक प्रिंट करवाने और अगर हमने यहाँ पे 7 डाला है तो यहाँ पे हमने यहाँ पर अगर ब्रेक की जगह कंटिन्यू डाल दिया और रन किया प्रोग्राम को, तो यहाँ पे देख सकते हो 1 से लेके 8 तक प्रिंट हुआ, लेकिन हमने यहाँ पे कंडीशन क्या दी थी 7 तक, यानी कि 7 जो नंबर है वो यहाँ से इस लिस्ट में से निकल जाएगा। ये इस तरह से कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ होता है फॉर लूप में। फॉर लूप में क्या, कोई भी लूप आप यूज़ करते हो तो उसमें इस तरीके से यूज़ होता है। अभी हम ये जो कंटिन्यू जो हमने यूज़ किया अभी, इसको हम व्हाइल लूप के साथ भी टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं पहले व्हाइल लूप के लिए हमें पहले इनिशियलाइज़ करना होता है वेरिएबल, उसके बाद कंडीशन हमें करवानी होती है। तो यहाँ पे व्हाइल i लेस देन 10, पहले तो हम i को +1 कर लेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे इफ़ i इक्वल टू 5। तो हम यहाँ पे 5 पे जाके कंटिन्यू करेंगे और प्रिंट करेंगे i को। यहाँ पे अगर हम रन करें प्रोग्राम को, 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो गए, लेकिन जब 5 वाले नंबर पे ये आएगा तभी वो क्या होगा, वहाँ का जो 5 नंबर का जो पोजीशन है वो स्किप हो जाएगा और डायरेक्टली आगे का कंटिन्यू हो जाएगा। इसको बोलते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करना, यानी कि किसी पार्ट को आपको स्किप करवाना है फॉर लूप में या व्हाइल लूप में, किसी भी लूप में, तो आप कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो वो पार्ट स्किप करवाने के लिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको दोनों स्टेटमेंट बताए, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट किस तरह से यूज़ करते, उसका क्यों यूज़ होता है, और उसका फ्लो चार्ट भी आपको मैंने दिखा दिया वीडियो में।
तो आप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।